मंच पर आमंत्रित करने के लिए तो यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथिगण, तहसीलदार सर श्री शुभम शर्मा सर, बीईओ राजकुमार सर, टीएसएस मुकेश सर, वेन्यू की जो प्रिंसिपल मैम है इंद्रजीत कौर मैम और रिटायर्ड प्रिंसिपल सर बूटाराम सर और सभी स्कूल सहायक, प्रधानाचार्य, शिक्षकगण, ABRC, BRPs, अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, आप सभी को सादर नमस्कार। सभी स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है, जो पीछे स्टूडेंट्स खड़े हैं मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी माता पिता और टीचर्स खड़े हैं आप प्लीज बैठ जाइएगा। सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप 5-10 मिनट जो भी आप दे रहे हैं प्लीज बैठ जाइए। इससे क्या होगा कि आप लोग भी सही से संदेश दे पाएंगे। तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आज हम एक अवसर पर मौजूद हैं और आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा बहुत अच्छे से, क्योंकि DSS सर से मैं 3-4 दिन से इसी बात पे हमारी बहुत लंबी बातचीत चल रही थी कि सिरसा में जो रजिस्ट्रेशन है उसके बाद रजिस्ट्रेशन की बाद की प्रक्रिया पे भी हम बात कर रहे थे। तो मैं एक बार ये बताना चाहूँगा बच्चों कि आज की डेट में आज 6 दिसंबर है और हरियाणा में रजिस्ट्रेशन सभी जिलों में चल रहे हैं इस समय, ठीक है। आपका जिला सिरसा इस समय रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर 1 पे चल रहा है। कोई जोरदार ताली उस चीज को लेकर। अब इसमें मुख्य बात क्या है, ध्यान से देखिएगा कि देखो रजिस्ट्रेशन पहली प्रक्रिया होती है किसी भी प्रतियोगिता में बैठने के लिए। आपको पता होना चाहिए कि प्रतियोगिता होती क्या है, तो उसके लिए आपका जागना बहुत जरूरी है, ठीक है। और जागने का मतलब यह है कि जानकारी सही लेना। अभी आपके सामने 2 वीडियो दिखाई गई थी। सबसे पहली वीडियो वो थी जो छात्र आपकी तरह ही मौजूद थे और वो आज की डेट में अपने फील्ड में कहीं ना कहीं किसी ऐसे विश्वविद्यालय में, ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं जो बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है, इवन गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल दोनों के लिए, ठीक है। तो एक वीडियो वो दिखाई गई। दूसरी वीडियो आपको दिखाई गई कि रजिस्ट्रेशन होता कैसे है। इवन तो आपके पूरे रानिया ब्लॉक में भी रजिस्ट्रेशन अच्छे से चल रहे हैं, पूरे सिरसा में अच्छे से चल रहे हैं। वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको सही जानकारी दें और आपकी जिम्मेदारी है कि आप सही जानकारी लेकर के जाएं। उसके लिए 2 चीजें जरूरी है, आपका यहाँ पर मौजूद होना, फिजिकली बॉडी से आप मौजूद हैं, मेंटली भी आप मौजूद रहें। उससे क्या होता है कि आप जानकारी सही ले जाते हैं, ठीक है। तो कितने ऐसे विद्यार्थी हैं यहाँ पर जो 8th क्लास के आए हुए हैं, टॉप 3 और टॉप 10 क्लास के, 10th क्लास के, उन्होंने इस बैनर को पढ़ा है सही से? कितने ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने बैनर को सही से देखा बिल्कुल अच्छे से? देखिए 4-5 हाथ खड़े, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नीलू है। मेरे पिताजी का नाम मिस्टर कृष्ण कुमार है, वह एक किसान है। मेरी मम्मी का नाम शर्मिला है, वह एक हाउसवाइफ है। हम 2 बहन भाई हैं। आज मैं आप सभी के साथ अपना मिशन यात्रा सफर साझा करना चाहूंगी। मेरा मिशन यात्रा सफर कक्षा 8 से शुरू हुआ। कक्षा 8 में जब मेरे अध्यापक ने मेरा मिशन यात्रा फॉर्म भरा तो मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे मेरे अध्यापक ने बताया कि यह सरकार द्वारा चलाई गई एक संस्था है। जब मैंने घर जाकर इसके बारे में गूगल पर सर्च किया तो मुझे पता चला कि यह बहुत अच्छी स्कीम है। मैंने इसके 3 लेवल के पेपर दिए, मेरे 3 लेवल के पेपर क्लियर हो गए। उसके बाद मैं सिरसा सेंटर में लगी। हमारा सेंटर मेरे घर से 30 किलोमीटर दूर है और पहले हमारा गांव में हमारा स्कूल था, तब मुझे 1 घंटा पहले उठती थी और लेकिन अब मुझे जल्दी उठना पड़ता है धीरे धीरे। पहले मुझे शुरू में थोड़ी दिक्कत हुई लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो गया। और पूरे हरियाणा के स्टूडेंट के सामने बैठकर पढ़ते हैं। वहाँ पर हर एक टॉपिक को बहुत ही डीपली तरीके से पढ़ाया जाता है। मिशन बुनियादी हर एक क्लास में एक सेंटर कोऑर्डिनेटर होता है जो बच्चे को मोटिवेट करता है। हाँ सर, आज रानिया के गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल पहुंचे हैं। बुनियाद मिशन के तहत जो कार्यक्रम रखा गया, क्या कुछ कहेंगे? जी, ये हरियाणा सरकार की और हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट और विकल्प फाउंडेशन का जो ये प्रोग्राम है मिशन बुनियाद और सुपर 100 बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और आज जो जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन के लिए उनको जागरूक किया गया, उनको इसके बारे में समझाया गया, बहुत अच्छे से वीडियोस दिखाई गई, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत उचित कदम है और बच्चों को बहुत ज़्यादा इससे मदद मिलेगी आगे बढ़ने के लिए।
हाँ, जिस तरह सर सरकार की तरफ से नए-नए कदम उठाए जा रहे हैं शिक्षा को लेकर, क्या लगता है आने वाले समय में और शिक्षा जो आगे बढ़ावा मिलेगा? जी बिल्कुल, बहुत ही सराहनीय ये कदम है जिससे कि जो हमारे प्रीमियर जो इंस्टीट्यूट्स हैं, आईआईटीज़ हैं, एम्स, एनआईटीज़, वहाँ जाने के लिए बच्चों को इससे बहुत मदद मिलेगी और उनके जो नए-नए एवेन्यूज़ के प्रति जो उनका नज़रिया है वो खुलेगा। उन्हें पता लगेगा कि वो अच्छी पढ़ाई करके किन-किन जगह पर अपना जो है करियर बना सकते हैं। हाँ सर, कहीं न कहीं लोग सरकारी स्कूलों से दूर हैं, कहीं न कहीं जागरूक नहीं है, क्या उन लोगों को संदेश देना चाहोगे? जैसे कि आज भी हमने प्रोग्राम में इसमें देखा कि अभी तक ओवर 100 इसके अंदर हमारे आईआईटीज़ में एडमिशन हो चुके हैं, जो कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे ही हैं। तो कहीं से भी हमारे गवर्नमेंट स्कूल जो हैं वो पीछे नहीं है और सरकार जो इस तरीके के अच्छे स्टेप्स ले रही है, उससे आगे जाके बच्चों को और फ़ायदा होगा। तो और हमें ये है कि आज के टाइम पे नई एजुकेशन पॉलिसी और जो हमारा नया करिकुलम है उसके हिसाब से गवर्नमेंट स्कूल्स कहीं भी पीछे नहीं हैं। यस, थैंक यू। आज रानिया के गर्ल्स स्कूल के अंदर जो मिशन बुनियाद के तहत कार्यक्रम रखा गया, क्या कुछ कहेंगे? मिशन बुनियाद हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट और हरियाणा सरकार की बहुत ही बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, क्योंकि हमारे जो बच्चे मोस्टली रूरल बैकग्राउंड से संबंध रखते हैं, उनके पेरेंट्स को बिल्कुल भी कुछ नहीं पता होता। तो उसी के रिगार्डिंग आज एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया था ताकि हम बच्चों को अवेयर कर सकें कि मिशन बुनियाद और सुपर 100 में एडमिशन लेकर के अपने सपनों को पंख दे सकते हैं, सपनों को पूरा कर सकते हैं। किस तरह के बच्चे जो इस मिशन बुनियाद के तहत जो पार्टिसिपेट कर सकते मिशन हैं? बुनियाद के अंदर हमारे 8th क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनका सभी का हमारे रानिया ब्लॉक से तकरीबन 1200 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है जी, और सुपर 100 में जो बच्चे 10th में पढ़ रहे हैं, वो बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जी। क्या लगता है जो मिशन बुनियाद के तहत जो एग्ज़ाम क्लियर कर जाता है बच्चा, उसको आगे नौकरी के लिए भी रास्ते खुलते हैं? बिल्कुल मिशन बुनियाद और सुपर 100 एक बहुत ही बड़ी एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके अंदर बच्चे आगे जाकर के आईआईटीज़ वगैरह, एमबीबीएस में इनमें एडमिशन बहुत आसानी से मिल जाते हैं क्योंकि हमारे बच्चों के पास इतनी फाइनेंशियल पावर नहीं होती है कि वो बच्चे बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट में जाकर के पढ़ें। तो हमारी सरकार बिल्कुल फ्री विकल्प फाउंडेशन के सहयोग से उन्होंने ये दोनों सेटअप किए हैं और हमारे बच्चे इसको अचीव कर रहे हैं। संख्या तो 100 की है हमारे जो आया कि 2025 में 100 का आईआईटी में एडमिशन हुआ। लेकिन उसके पीछे जाकर के हम देखें कि हमारे बच्चे किस बैकग्राउंड से आए हैं। उस बैकग्राउंड से अगर 100 बच्चों का सिलेक्शन होता है तो एक बहुत ही बड़ी कामयाबी, बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। सर, हमारे समाज में एक बड़ी धारणा है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ सरकारी स्कूलों में गरीब परिवारों के बच्चे ही पढ़ते हैं। वो देखो वो हालाँकि अलग-अलग सोच है लेकिन आज अगर सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ता है, वो उसकी बुनियाद जो हमारी स्ट्रॉन्ग होती है वो केवल सरकारी स्कूल के अंदर हो सकती है। प्राइवेट स्कूल के अंदर केवल और केवल रेक्टिफिकेशन होती है और कुछ नहीं होता। जो शिक्षा यहाँ मिलती है इसमें ओवरऑल डेवलपमेंट जो होती है बच्चे की सरकारी स्कूलों के अंदर ही होती है। जिस तरह से सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे काम कर रही है, क्या लगता है आने वाले समय में बच्चों को और नया सीखने को मिलने वाला है? बिल्कुल हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी वो स्किल बेस्ड पॉलिसी है, उसमें बच्चों को एजुकेशन के साथ-साथ स्किल की शिक्षा भी दी जाएगी, ताकि बच्चा अपना सेल्फ एम्प्लॉयड होकर के सेल्फ रोज़गार, स्वरोज़गार स्थापित कर सके और बच्चे को किसी के आगे हाथ ना पसारने पड़े, खुद अपना काम करके अपनी जीवन यापन कर सके। थैंक यू सर।